माय बेबी किटन। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आए। तो आइए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तरफ देखता है तो लग ही नहीं रहा होता कि उसने कोई शावर लिया है, क्योंकि उसके फेस के नीचे थोड़ा सा मिल्क लगा हुआ दिखाई दे जाता है। इससे उसे पता लग जाता है कि इसने शावर नहीं लिया है। और वो तुरंत जाके वॉशरूम में देखता है तो वॉशरूम में भी सब ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि किसी ने यहाँ शावर लिया है। तो वो जिमिन बाहर आता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने शावर नहीं लिया है, तुमने ऐसे ही क्लोथ पहन लिए, चलो जल्दी से क्लोथ उतारो और शावर लो। युगी कहता है, नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे नहाना पसंद नहीं है। तो जिमिन कहता है, क्या तुम्हें नहाना नहीं पसंद? इसका मतलब तुम हमेशा क्लोथ चेंज कर लेते हो और नहाते नहीं हो। तो युगी चुप रहता है और नीचे गर्दन कर लेता है। तो जिमिन को पूरा डाउट हो जाता है और जिमिन कहता है, अच्छा तो तुम अभी तक मुझे धोखा दे रहे थे, हर बार तुम क्लोथ चेंज करके नीचे आते थे और मैं सोचता था तुमने शावर लिया है। अब शावर लेना ज़रूरी हो गया है, अब मैं तुम शावर दिला के ही रहूँगा। तो युगी डरते हुए कहता है, नहीं ना, मुझे नहीं जाना। फिर जिमिन उसे ज़बरदस्ती वॉशरूम में ले जाता है और उसके क्लोथ उतार देता है। तभी जिमिन युगी की पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है और उसके माइंड में कुछ ना कुछ उसकी बॉडी को लेके चलने लगता है। तभी वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है और फिर से युगी को ले जाके शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। जैसे ही शावर ऑन होता है, युगी डर से सीधे जाके जिमिन को हक कर लेता है और कस के उसको अपने हैंड से ग्रैब कर लेता है, जिससे युगी की बॉडी पूरी जिमिन से टच हो रही थी, जिसके कारण जिमिन को गूम्स बम्स आ रहे थे। जिमिन की बॉडी में अलग ही तरह की फीलिंग आ रही थी जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था और जिमिन उसके बॉडी के टच से एकदम फ्रीज हो जाता है और वो भी उसको हक बैक कर लेता है। तभी युगी को याद आता है कि ये वो क्या कर रहा है और फिर वो जिमिन को अपने आप से दूर करते हुए उससे अलग हो जाता है। तभी जिमिन बस युगी को ही देखने लगता है और उसकी नज़र उसके पिंक लिप्स पे ही जाके टिक जाती है और फिर जिमिन धीरे धीरे युगी के करीब आने लगता है और फिर वो युगी को सडनली किस करने लगता है, जिसे देख कर युगी शॉक रह जाता है, बट वो कुछ बोल नहीं पाता और शौक से युगी बस ये सब देखे जा रहा था और जिमिन उसे डीपली किस किए जा रहा था। युगी को इस सिचुएशन में ही नहीं था कि वो कुछ समझ पाए और वो बस एक टक जिमिन को ही देखे जा रहा था और जिमिन उसे डीपली किस किया जा रहा था। जिमिन को सडनली होश आता है और वो देखता है कि ये वो क्या कर रहा है। तब युगी से खुद को अलग करता है और युगी को लगता है, तुम नहाओ मैं भी आता हूँ, और सीधे वहाँ से भाग जाता है, मेंशन से बाहर चला जाता है और वो क्लब पहुँच जाता है। यहाँ पे युगी की भीग तो गया ही था, तो फिर वो अपने आप को टॉवल से पोंछ के अपने क्लोथ पहन लेता है और आके अपने बेड पे बैठ जाता है। फिर जिमिन का इंतज़ार करने लगता है, बट जिमिन वहाँ से सीधे क्लब चला गया होता है, जहाँ जाके वो फुल ऑन ड्रिंक कर रहा होता है और बस उसे वही बात याद आ रही होती है कि दिमाग में बस युगी की बॉडी और के बीच जो किस हुई उसी के बारे में वो सोच रहा होता है और वो उसे बहुत भूलने की कोशिश करता है, बट उसके माइंड में बार बार वही बात घूम रही होती है और वही नज़र आ रहा होता है। जिमिन बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो वहाँ से उठता है और कहता है, ये क्या हो गया जिमिन, क्या सोच रहे हो तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? वो 17-18 ईयर्स का बॉय है और तुम उसके बारे में ये क्या सोच रहे हो? तुम्हें ऐसे सोचना सही नहीं है। क्यों नहीं भुला पा रहे हो तुम उस किस को? क्यों तुम्हें वो किस और युगी की बॉडी नज़र आ रही है? क्यों उसकी बॉडी को देख के तुम्हारे मन में ये गंदे थॉट आ रहे हैं? क्यों? और वो अपने आप को ही स्लैप करता है और फिर कुछ देर बाद वो मेंशन के लिए वापस आने लगता है
अदर साइड युंगी जिमिन का इंतज़ार करते करते ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद जिमिन मैंसन वापस आ जाता है और वो सीधे अपने रूम में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि युंगी पीसफुली सो रहा है। ये देख के जिमिन थोड़ा सा मुस्कुराता है और दबे कदमों के साथ युंगी के पास जाके उसके फोरहेड पे एक किस करता है। तभी उसे याद आता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मैं इसके साथ कुछ गलत ना कर दूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। और फिर वो रूम से बाहर आ जाता है और दूसरे रूम में जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब युंगी उठता है तो वो अपने साइड पे जिमिन को ना पाके घबरा जाता है और वो उठ के सीधे हॉल में चला जाता है, जहाँ जाके वो देखता है कि जिमिन उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता है और वो जिमिन को इधर उधर ढूंढने लगता है। जब बहुत कोशिश के बाद उसे जिमिन नहीं दिखाई देता तो वो एक हॉल में एक जगह बैठ के रोने लगता है और उसकी आंखों में मोटे मोटे टीयर्स आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे रूम से जिमिन ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है तो वो नीचे युंगी को रोते हुए देखता है और वो सीधे भाग के युंगी के पास जाता है और युंगी से पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। युंगी पीछे मुड़ के जिमिन को देखता है और सीधा भाग के उसे हक कर लेता है और रोने लगता है। जिमिन पहले तो उसे हटाने की कोशिश करता है पर उसे रोता देख के वो भी उसे हग बैक कर लेता है और उसे काम डाउन करते हुए धीरे से अपने से अलग करता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे थे। युंगी रोते रोते कहता है, तुम कहाँ गए थे, तुम मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, तुम मुझे छोड़ के ऐसे मत जाया करो, मुझे डर लगता है, मेरे मॉम डैड भी मुझसे अलग हो गए। जिमिन उसे कहते हुए कहता है, तुम मेरे रूम में सो गए थे जब मैं रात वापस आया, तो मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब होगा इसलिए मैं दूसरे रूम में जाके सो गया था, सॉरी, अब मत रो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। फिर युंगी चुप हो जाता है। फिर वो लोग डिनर कर लेते हैं। फिर जिमिन ऑफिस के लिए जाने लगता है, युंगी भी उसके साथ साथ जाने लगता है। तभी जिमिन कहता है, आज तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। युंगी अपनी मोटी मोटी आँख से बस जिमिन को ताकने लगता है और पूछने लगता है, क्यों, तुम मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। जिमिन कहता है, नहीं, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगा, देखो चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे ये देखो टीवी, इसे देख लेना जब तक मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, मुझे आज कहीं और जाना है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। युंगी थोड़ी देर सोचता है, तब तक जिमिन उसको टीवी ऑन करके दे देता है। उसमें युंगी ने पहली बार टीवी को देखा था और उसमें वो आश्चर्य से टीवी देख रहा था और वो उसे अच्छा लग रहा था। तो जिमिन कहता है, तुम्हें अच्छा लगा ना ये, तो तुम इसे बैठ के एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। तो युंगी एक बार टीवी की तरफ देखता है और फिर एक जिमिन की तरफ देखता है। फिर वो कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, पर तुम जल्दी ही वापस आ जाना। तो जिमिन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब युंगी टीवी देख रहा होता है तो उसमें कुछ किसिंग सीन आ जाते हैं। वो कुछ ऐसी वीडियो होती है जिसमें वो कॉलेज फ्रेंड होते हैं और वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो युंगी सोचता है कि शायद जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो ऐसे ही किस करते हैं। मैं भी क्या सोच रहा था, जिमिन ने मुझे इसलिए किस किया क्योंकि मैं भी तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, और मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाया और मैं ऐसे अनकम्फर्टेबल हो रहा था, जबकि ये दोनों भी तो बेस्ट फ्रेंड हैं और इन्होंने किस किया, तो जिमिन भी क्या मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। और ये सोच के युंगी बहुत खुश हो जाता है और युंगी कहता है, अब मैं भी जिमिन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ तो मैं भी उसे किस करूँगा। ये शाय होके ये कहता है। फिर शाम के समय
अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।